हज की ट्रेनिंग आज हो रही है। यहाँ हाजियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, तरबियत दी जा रही है। हज चूँकि आम तौर पर ज़िंदगी में एक मरतबा लोग करते हैं और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दिया है तो वो भी बहरहाल 2-3 मरतबा से ज़्यादा नहीं करते हैं। इस वजह से उसके अंदर गलती होने का बहुत ज़्यादा इम्कान रहता है। और चूँकि आदमी गैर मुल्क में जाता है, दूसरे मुल्क में जाता है, वहाँ के क़वानीन अलग होते हैं, वहाँ का रहन सहन अलग होता है, वहाँ के और दूसरे मामलात अलग अलग होते हैं। तो इस वजह से ट्रेनिंग दे करके और तरबियत दे करके भेजा जब जाता है तो उन लोगों के लिए वहाँ हज करना आसान हो जाता है। चूँकि ये बहुत ही मोहतम बिशान इबादत है। पूरी दुनिया से इतने लाख लोग, ये 50-60 लाख की आबादी, और पहले से मक्का की आबादी जो है वो है, ये 50-60 लाख हाजियों की आबादी बढ़ जाती है। तो इतनी बड़ी भीड़ के अंदर कभी इख्तिलाफ हो जाता है, कभी तू मैं हो जाने का अंदेशा रहता है, कभी ख़तरा रहता है। तो तरबियत जब दे दी जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर लोगों में कभी नहीं सुना होगा कि आपस में हाजियों के कोई लड़ाई हो गई, कभी किसी तरीके की कोई बदमज़मी हो गई, इल्ला आके कभी किसी तरीके का कोई कुदरती हादसा पेश आ जाता है तो वो अलग सी बात है, वरना और कोई नहीं होता। ये इसका नतीजा होता है कि तरबियत वगैरह दे करके हम लोग भेजते हैं। बहुत अच्छे तरीके से अभी औरतों की, मर्दों की, सबों की तरबियत हुई, सबों को तरबियत दी गई। एहराम का तरीक़ा बतलाया गया, कहाँ से हमारा एम्बार्केशन पॉइंट कौन है, वहाँ से एहराम किस तरीके से बांधना है, एहराम के बाद किस हालत में रहना है, मक्का जाने के बाद पहले कौन सा अमल करना है, तवाफ़ करना है तो तवाफ़ किस तरीके से करना है, फिर सफ़ा और मरवा के दरमियान सई करनी है तो सई किस तरीके से करनी है। 8वीं ज़िलहिज्जा को हज के लिए जब मक्का से मिना जाएंगे, मिना से 9वीं ज़िलहिज्जा को अरफात जाएंगे, जहाँ तकरीबन 60 लाख हाजियों का इज़्दिहाम बैक वक्त होगा, तो वहाँ किस तरीके से रहेंगे और किन कामों में वहाँ वक्त गुजारेंगे, कैसे दुआ करेंगे, क्या दुआ करेंगे, वहाँ से किस तरीके से मुज़दलिफ़ा आएंगे, मुज़दलिफ़ा में रात गुजारेंगे, फिर मना आकर के मिना में 10वीं ज़िलहिज्जा को पहले बड़े शैतान के ऊपर कंकरी मारेंगे, फिर वहाँ से किस तरीके से क्या करेंगे। अगर हज की एक किस्म मुफरिद है, इफ़राद करने वाले हैं, तो उनके ऊपर कुर्बानी नहीं है, लेकिन जो लोग तमत्तु करते हैं, क़िरान करते हैं, उनके ऊपर दमे शुक्र यानी कुर्बानी भी देना है। कुर्बानी का गोश्त जैसे यहाँ हम लोग आपस में बांटते हैं, मिल बांट करके खाते हैं, वो वहाँ भी ये कर सकते हैं। और जो जुर्माने की वजह से यानी किसी काम को उल्टा सीधा कर देने की वजह से जो कुर्बानी होती है, वो कुर्बानी भी वहीं होगी, लेकिन वो सिर्फ फ़कीर, गरीब, कमज़ोर लोग, इस तरीके के लोगों को सदका कर देना ज़रूरी होता है। तो ग़रज़ ये है कि यही सब तरबियत और ट्रेनिंग दी जाती है ताकि लोगों का हज